हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लोकसभा चुनाव 2024 दोस्तों, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर एक परीक्षा में बनेंगे। चाहे आप पुलिस का एग्ज़ाम दो, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम दे, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन रामबाण हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा चुनाव आपका चल रहा हुआ है। तो लोकसभा चुनाव से सभी अपडेट जितने क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप उससे पहले चैनल पर नए हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट नोटिफिकेशन घंटी को जरूर प्रेस करेंगे। टॉप 35 क्वेश्चनों के साथ ये क्लास होगी आपकी, और सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित होगी? तो दोस्तों 7 चरणों में आयोजित होगी। कितने? 7 चरण में आयोजित होगी। आपका करेक्ट आंसर 7 चरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 का लोकसभा चुनाव का कितना संस्करण है? तो 18वां संस्करण है दोस्तों। कौन सा? 18वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? जो 17वीं लोकसभा आपकी है, उसका कार्यकाल जो है आपका समाप्त होगा 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित होगा? यानी कब से कब तक? 19 अप्रैल से 1 जून तक आयोजित होगा। कितने चरणों में? 7 चरणों में। संस्करण कौन सा है? तो 18वां संस्करण है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव का नतीजे कब जारी होंगे? 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आपकी 1 जून तक चुनाव होगा। मात्र 3 दिन के बाद 4 जून को आपका निर्णय आ जाएगा कितनी सीटें किसकी होगी और कौन लोकसभा चुनाव में सरकार बनी है आपकी, किसकी सरकार बनने वाली है, 4 तारीख को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। ये आपके राजीव कुमार रहे। ऑप्शन नंबर बी के साथ विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बता दें, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार और श्री सिंधु जी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्या भारत का कोई गैर नागरिक आम चुनाव लड़ सकता है? यानी कि भारत का ना होके और भारत में चुनाव लड़ सकता है? तो नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है? चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग। जैसे आपका बीजेपी का कमल है दोस्तों, क्या कमल है, तो कौन आयुक्त करता है? तो चुनाव आयुक्त देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर देंगे। तो दोस्तों आपका बात करते हैं, जो कार्यकाल था 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक रहा था। पूछा जाता है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, ये दोनों लोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भारत के राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अप्रस्ताव सदन लाया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में कितनी सीटें आवंटन किस वर्ष का यथावत रहेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1926 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है?
तो आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति। और सभी साथी एक बार बताएंगे भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुआ है, तो ज़रूर एक बार सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं दोस्तों? तो आपके प्यारे उत्तर प्रदेश में हैं, कुल 80 सीटें हैं। याद रखेंगे कितनी सीटें हैं? सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं। पूछा जाता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? तो जो लोकसभा जनता के द्वारा चुना जाता है इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो संरचना की जाती है अनुच्छेद 81 के तहत दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो कब आयोजित किया जा रहा है? 13 मई 1952 में सबसे पहले चुनाव हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा यानी कि लोगों का सदन जिसे कहते हैं का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? तो विधिवत दोस्तों गठन आपका हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। कब? 1952। नेक्स्ट है यानी कि इसको डिटेल में पहचान लेते हैं। लोकसभा संसद जो भारतीय संसद का निचला सदन होता है जो 5 वर्षों का होता है, याद रखेंगे, और यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। पहली लोकसभा का गठन 1951-52 के पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है 22 नंबर यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो लोकसभा जो आपकी है उसका अध्यक्ष ओम बिरला है दोस्तों। इसके साथ जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ठीक है। नरेंद्र मोदी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह गृह मंत्री यानी कि सहकारिता मंत्रालय भी इनके हाथ में है। बता देंगे नवंबर 2023 तक लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य भी हैं। 19 जून 2019 को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पूछा जाता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष का होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के साथ, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है। कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। पूछा जाता है संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। 552 दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है अगस्त 2023 तक महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला। दोस्तों कितनी महिलाओं ने संभाला? तो 2 महिलाओं ने संभाला। अब बात करते हैं वो 2 लोग कौन कौन हैं, तो एक बार देख लेते हैं। लोकसभा की 15वीं और 16वीं अध्यक्ष महिलाएं थीं, यानी कि 15 नंबर की आपकी मीरा कुमार जी थी जो कांग्रेस से थी, और 16 नंबर की भारतीय जनता पार्टी से थी जो सुमित्रा महाजन थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1952 में हुए इस तरह के पहले से गिने गए 2019 के लोकसभा चुनाव में क्रम संख्या दोस्तों क्या थी? तो क्रम संख्या 17वीं थी। अब की बार 18वें नंबर का हो रहा है। इसके पहले कौन सा था? तो 17वें नंबर का था। नेक्स्ट है आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पूछा जाता है भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? कौन सा राजनीतिक दल था? तो कांग्रेस दल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष देश भर में आम चुनाव के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया? तो 2004 से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2004 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पूछा जाता है वर्तमान में भारत में लगभग कितने योग्य मतदाता हैं? 94.50 करोड़ यानी कि 94.50 करोड़ लोग हैं। नेक्स्ट है, अब डिटेल में बात करते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े 1 जनवरी 2023 तक आपके 94.5 करोड़ से अधिक लोग हैं जो कि वोट करने के लिए तैयार हैं। पूछा जाता है भारत में आम चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होना अनिवार्य है। 18 वर्ष करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा जाता है भारत में वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र आपके 543 हैं दोस्तों। 543 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में कितनी सीटों में विभाजित किया गया है? जो सामान्य वर्ग की हैं आपकी 412 सीटें हैं, एससी की 84 सीटें हैं, एसटी की आपकी 47 सीटें हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है चुनाव की तारीखें कौन तय करता है? चुनाव की तारीखें जो होता है भारत का चुनाव आयोग तय करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है 2019 के आम चुनाव में कितने चरण थे? तो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 चरण। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी। लोकसभा चुनाव से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। आरपीएफ के नोट्स और पीडीएफ मात्र 200 रुपये में दिए जा रहे हैं। जिन साथियों को लेना है वो तुरंत मैसेज करेंगे 8416852977। तो मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।